हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में स्वागत करता हूँ। हमने बेटा जो अर्लियर क्लास ली थी, पिछली जो क्लास ली थी उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, इस पर हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके जनरली 3 सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं बेटा? 3 सॉल्यूशंस होते हैं। तो फर्स्ट 3 सॉल्यूशन होता है। एक होता है बेटा जनरल सॉल्यूशन, एक होता है कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके 3 सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, एक होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं व्यापक हल। क्या कहते हैं हिंदी में? व्यापक हल। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट हल। और जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग कहते हैं विचित्र हल। क्या कहते हैं? विचित्र हल। यानी ये टॉपिक जो लिया है मैंने बेटा, आपका टॉपिक क्या लिया है? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन पे डिस्कस कर रहा हूं, तो कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसके 3 सॉल्यूशन होते हैं: जनरल सॉल्यूशंस, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस और सिंगुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं व्यापक हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग विशिष्ट हल, और सिंगुलर सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग विचित्र हल। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जितने ऑर्डर की होगी उतने उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। जैसे एक डिफरेंस इक्वेशन है, जैसे डिफरेंस इक्वेशन वो D2 सेकेंड ऑर्डर की है। कितने ऑर्डर की है? तो इस पर जो आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे वो 2 होंगे, C1 और C2, 2 आर्बिट्री होंगे। अगर कोई डिफरेंस इक्वेशन आपका dy/dx 1 ऑर्डर का ही है तो उसका एक ही कांस्टेंट होगा C। क्या होगा? C। आर्बिट्री मतलब A B C भी कह सकते हो आप लोग। यानी जितने ऑर्डर का डिफरेंस होगा उतने ही उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं। उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो ध्यान देना, मैंने वही लिखा है यहाँ पे, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट सॉल्यूशन विच कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट एज मैनी एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो मैंने बताया बेटा वही मैंने लिखा है यहाँ पे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, व्यापक हल क्या होता है कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। जैसे सेकंड ऑर्डर का है तो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, A B कह दो या C1 C2 कह दो। 1 ऑर्डर का है तो एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपका थर्ड ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है, तो इसके 3 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, C1 C2 एंड C3। यानी जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होगा। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन n ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है, n ऑर्डर का है, तो उसके आर्बिट्री कांस्टेंट भी n होंगे, C1 C2 C3 डॉट 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 Cn। यानी जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट उतने ही होंगे। 4 ऑर्डर का है तो 4 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, 5 ऑर्डर का है तो 5 आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। उस सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसको? जनरल सॉल्यूशन। अब बात कर रहे हैं बेटा सेकंड, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर PS, शॉर्ट में कहते हैं PS, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी विशिष्ट हल क्या होता है? विशिष्ट हल के अंदर बेटा जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है ना। यानी उन आर्बिट्री कांस्टेंट की हम वैल्यूज निकालेंगे। जैसे कोई आपका एक सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसका जब हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो इस पर 2 कांस्टेंट आएंगे, C1 और C2, है ना। वो तो जनरल सॉल्यूशन हो गया। अगर इन कांस्टेंट की मुझे वैल्यूज मिल जाए, जैसे सपोज C1 की वैल्यू आ गई 2 आ गई और C2 की वैल्यू जैसे 5 आ गई मान लिया, तो ये जो वैल्यूज मिली है आपको, ये वैल्यूज पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आ जाएगी। किस में आएगी? पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आ जाएगी। मतलब जो आर्बिट्री कांस्टेंट, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको क्वेश्चन में ऐसे कुछ कंडीशंस दे रखी होगी, उस कंडीशन से आप लोग क्या कर दोगे? C की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे? देखो, जैसे मैंने आपके सामने कहा एक सॉल्यूशन लिखा, मैंने सॉल्यूशन लिखा y इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया ax प्लस
बी ए एक्स प्लस 2 मैंने एक सॉल्यूशन लिख दिया और मैंने क्या दिया वेयर पॉइंट्स दे दिए मैंने x इजिकल टू 1 है और y इजिकल टू 1 है। मैंने आपको कंडीशन दे दी कि x इजिकल टू 1 है और y इजिकल टू 1 है। तो मैं इस सॉल्यूशन के अंदर क्या करूंगा बेटा, इस सॉल्यूशन के अंदर x की जगह 1 और y की जगह 1 पुट करके उस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लूंगा। यानी मैंने इसके अंदर क्या किया, पुट x की जगह 1 कर दिया, y की जगह 1 कर दिया, तो 1a प्लस 2, तो a की वैल्यू मुझे मिल गई 1 माइनस 2, यानी a की वैल्यू आ गई -1। तो ये a की वैल्यू मैं वापस इसमें पुट कर दूंगा, तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा -x प्लस 2। अब आप लोग देख सकते हो मैंने a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो ये जो सॉल्यूशन निकला इस सॉल्यूशन हम लोग कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट शून्य होंगे, एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना। इसका भी एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि किसी डिफरेंस इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे। हमेशा ध्यान देना, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 0 होंगे। इस सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, 0 होता ही नहीं है। इस पर हम वैल्यू निकल जाएगी। देखो आगे कंडीशन दे रखी है, उससे हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये सेकंड मैंने बात की थी बेटा, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन। थर्ड मैं बात कर रहा हूं सिंगुलर सॉल्यूशन। किसकी बात कर रहा हूं, सिंगुलर सॉल्यूशन, मतलब विचित्र हल। हिंदी में कहते हैं इसको विचित्र हल। तो ध्यान देना, इसको पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, A solution of a differential equation which is not derived from general solution by giving the constant a particular values is called singular solution. The singular solution does not involve any arbitrary constant. मतलब इसके अंदर भी क्या होगा, इस पर हम लोग जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट क्या निकलेगा सिंगुलर सॉल्यूशन। और उसके अंदर भी क्या होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। लिखा ना, डज नॉट इन्वॉल्व एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब इसके अंदर भी क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब ए बी सी ए C1 C2 C3 ऐसा नहीं आएगा, डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन आएगा। तो ये जो है इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे इसका। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसके अंदर हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। जब हम लोग सेकेंड चैप्टर शुरू करेंगे उसके अंदर हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, एक तो जनरल सॉल्यूशन और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये दो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान देना, मैंने आज जो टॉपिक लिया है बेटा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। ठीक है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यूज हम लोग कुछ कंडीशन दे रखी उससे निकाल लेंगे, तो आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू इसके अंदर में मिल जाएगी। तो ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, हमें डायरेक्ट आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 3 मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन तीनों को आप लोग नोट कर लो। तीनों डेफिनेशन मैंने दे दी है, आप इसको आराम से नोट कर लेना। फिर हम लोग इसके आगे की क्लास लेंगे और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या सीखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके बेटा, नोट कर लो इसको।